कैसे है दोस्तों, फाइनली 4 साल के लंबे इंतजार के बाद चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया है। उसके लिए सबसे पहले तालियां। और अब भारत चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाने वाला पहला देश बन गया है। पर आज की इस 2 मिनट्स में चंद्रयान 3 और इसरो के बाकी स्पेस मिशन के मनी मॉडल के बारे में जानते हैं। 3, 2, 1, we have ignition. अब किसी भी स्पेस एजेंसीज के सारे मिशन उसकी सक्सेस से ज्यादा उसके बजट पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें तो भी रशिया ने हाल ही में लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसमें एक साइड चंद्रयान 3 का बजट था 615 करोड़ रुपए, वहाँ पर लूना का बजट था 1600 करोड़ रुपए, यानी कि डबल से भी ज्यादा। हाँ, वो अलग बात है कि लूना चांद के साथ टकरा कर क्रैश हो गया और 1600 करोड़ का चूना लग गया। वैसे इस स्पेस रेस के ब्रेकडाउन वाला वीडियो आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारे देश की भी बात करें तो कुछ टाइम पहले बॉलीवुड मूवी आदि पुरुष रिलीज हुई थी। अब इस मूवी का बजट भी 700 करोड़ रुपए का था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतनी कॉस्ट एफिशिएंसी इसरो लाती कहां से है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है नो वेस्ट मटेरियल। 2018 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने बताया था कि वो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बनाते टाइम कड़ी निगरानी रखते हैं, जिससे आखिर में वेस्ट मटेरियल चीजों में से बहुत कम निकलता है। और वैसे भी इसरो ने कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारे मिशन में PSLV का भी यूज किया है। अब दूसरा बड़ा रीजन है मेक इन इंडिया। पिछले कई टाइम से इसरो स्पेसक्राफ्ट को बनाने में जो चीजें लगती है उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय इंडिया की बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे इसरो इंपोर्ट की लागत को कम करके बजट को कम करती है। और अब तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है पेशेंस। बेशक आज भी हमारे स्पेसक्राफ्ट बाकी एजेंसीज के मुकाबले कम पावरफुल है, ज्यादा वेटेज वाले हैं। हम डायरेक्ट रशिया के लूना 25 की तरह चांद तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की हेल्प लेनी पड़ती है। पर आज हिस्ट्री तो हमने ही चांद पर बनाई है। हमारे स्पेसक्राफ्ट की गति कम हो सकती है, लेकिन आज इसी पेशेंस ने इंडिया के लिए एक इतिहास रचा है। क्योंकि जिस बजट में आज के टाइम में एक बॉलीवुड मूवी भी नहीं बनती है, उस बजट में हम अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजकर हिस्ट्री बना रहे हैं। वो चाहे 2008 का चंद्रयान 1 हो या फिर 2014 का मंगलयान, जिसने दुनिया के सबसे सस्ते स्पेसक्राफ्ट का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि आप सोच के तो देखिए कि सिर्फ 450 करोड़ रुपए में इसरो के साइंटिस्ट ने मिशन मंगलयान बना दिया था। तो हमने हर एक जगह बाकियों की कंपेयर में आप कह सकते हो कि आधे से भी आधी कॉस्ट में अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। सो बेशक भारत धीमा हो सकता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, ये इतिहास बनाकर ही दम लेता है। एनीवेज मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।